उस रात घर की हर दीवार जैसे सांस ले रही थी। घड़ी की टिक टिक असामान्य रूप से तेज सुनाई दे रही थी। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं, लेकिन हवा फिर भी भारी थी। दादाजी का पार्थिव शरीर बैठक के बीचों बीच सफेद चादर में लिपटा रखा था। दिए जल रहे थे, रिश्तेदार बैठे थे, कोई रो रहा था, कोई चुप था, लेकिन सबके मन में एक ही अनकहा सवाल था, शव को घर में ज्यादा देर क्यों नहीं रखते? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जिसे लोग डर कहकर छिपा देते हैं? मृत्यु होते ही दिल धड़कना बंद करता है, खून का प्रवाह रुक जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म, और यहीं से शुरू होता है शरीर का अंदरूनी विद्रोह। हमारा शरीर अरबों कोशिकाओं से बना है। हर कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, कोशिकाएं खुद को पचाना शुरू कर देती हैं। इसे कहते हैं ऑटोलिसिस, मतलब शरीर खुद को भीतर से घोलना शुरू कर देता है। दादाजी का चेहरा शांत था, पर भीतर एक रासायनिक तूफान उठ चुका था। मृत्यु के 2-3 घंटे बाद शरीर ठंडा पड़ने लगता है। इसे कहते हैं एल्गोर मोर्टिस। कमरे में बैठे छोटे बेटे ने हाथ छूकर कहा, पापा, दादाजी बर्फ जैसे ठंडे क्यों हैं? क्योंकि शरीर अब गर्मी पैदा नहीं कर रहा। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। 6 घंटे बाद मांसपेशियां सख्त होने लगती हैं, जबड़ा आकर जाता है, हाथ मुड़ जाते हैं। रिगर मोर्टिस, ये वही क्षण है जब कई लोगों को डर लगता है, चेहरा बदल गया है। असल में चेहरा नहीं, मांसपेशियां जाम हो चुकी होती हैं। अब कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। हमारे पेट और आंतों में लाखों बैक्टीरिया रहते हैं। जीवित अवस्था में ये पाचन में मदद करते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद कोई इम्यून सिस्टम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। वे बैक्टीरिया शरीर को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। इसे कहते हैं प्यूट्रिफैक्शन, और यहीं से पैदा होती हैं गैसें, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कमरे में अगर बंद खिड़कियां हों तो ये गैसें जमा होने लगती हैं। दादी ने अचानक कहा, अजीब सी गंध आ रही है। हाँ, वो गंध थी शरीर के टूटने की। दूसरे दिन दोपहर तक शरीर हल्का हरा नीला दिखने लगा था, पेट फूलने लगा था, गैसें अंदर जमा हो रही थी। कई बार इस अवस्था में शरीर से हल्की आवाजें भी आ सकती हैं, गैस निकलने की आवाज, हल्का कंपन, और रात में अगर कोई अकेला हो तो उसे लग सकता है शरीर हिला, लेकिन सच्चाई वो गैस का दबाव होता है। अब बात आती है उस कारण की जिसकी वजह से लगभग हर संस्कृति में शव को जल्दी विदा किया जाता है। अगर मृत्यु किसी संक्रमण से हुई हो तो शरीर में मौजूद रोगाणु कुछ समय तक सक्रिय रह सकते हैं, जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। कुछ वायरल संक्रमण। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले लोग समझ नहीं पाते थे, शव कई दिन घर में रहता था, फिर परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे समझ आया, ये आत्मा नहीं, बैक्टीरिया है। 3 दिन तक शव घर में रहे तो क्या होता है? गंध दिमाग में खतरे का संकेत भेजती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता सिर दर्द दे सकती है। भावनात्मक सदमा डर को बढ़ा देता है। रात की शांति हर आवाज को बढ़ा देती है। तभी तो पंखे की आवाज भी फुसफुसाहट लगती है, लकड़ी की चरमराहट भी कदमों जैसी लगती है। डर का जन्म विज्ञान से होता है, पर रूप ले लेता है अलौकिक का। दादाजी का शरीर अब फूल चुका था, त्वचा ढीली, गंध तेज, सब थक चुके थे। अचानक रात 3 बजे हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। सब सन्न। छोटा बेटा रो पड़ा, लेकिन डॉक्टर ने सुबह समझाया, ये गैस के दबाव से निकली आवाज थी। कोई आत्मा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ विज्ञान। जब शरीर को ले जाया गया, घर में सचमुच हल्कापन महसूस हुआ। न सिर्फ भावनात्मक, बल्कि हवा भी ताजा लगी, क्योंकि गैसें अब नहीं थीं। संक्रमण का खतरा कम हुआ, मानसिक दबाव हटा, और तभी दादी ने धीरे से कहा, परंपरा डर से नहीं, अनुभव से बनती है। शव को घर में ज्यादा देर इसलिए नहीं रखते क्योंकि शरीर तेजी से विघटित होता है, बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, गैसें और गंध स्वास्थ्य पर असर डाल सकती हैं, संक्रमण का खतरा होता है, मानसिक रूप से परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये अंधविश्वास नहीं, ये विज्ञान, स्वच्छता और सुरक्षा का नियम है। और अगर कभी आपको लगे कि कमरे में कुछ और है, तो याद रखिए, मौत के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय चीज आत्मा नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म जीव होते हैं।
ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय महाकाल।